अंजलि अवस्थी अपनी ही बेटी को जेल तक पहुंचा देती है। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ उसका कर्तव्य और सच के प्रति उसकी निष्ठा थी, तो दूसरी तरफ उसका मां का दिल, जो हर पल अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। वह जानती थी कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, और जो हुआ उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फिर भी जब जेल के भारी दरवाजे बंद हुए और आरती सलाखों के पीछे चली गई, तो अंजलि की आंखों में आंसू थे, जिन्हें वह किसी के सामने बहने नहीं देना चाहती थी। सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड भावनाओं, सच्चाइयों और चौंकाने वाले खुलासों से भरा होगा। कोर्ट में जैसे ही आरती के खिलाफ सारे सबूत पेश होते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। हर गवाह, हर दस्तावेज और हर परिस्थिति उसी की ओर इशारा करती है। जज का फैसला सुनते ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। अंजलि खुद को आरोपों से बचा लेती है, लेकिन इस जीत में भी उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी बेटी हार चुकी होती है। अंजलि के मन में सबसे बड़ा दर्द यह है कि असली गुनहगार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। उसे पूरा यकीन है कि आरती ने जो कुछ किया वह अकेले नहीं कर सकती थी। किसी ने उसके भरोसे, उसकी भावनाओं और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया था। आरती का माइंड वॉश किया गया था, उसे भड़काया गया था, और धीरे धीरे उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया गया जहां से वापसी मुश्किल थी। जेल में बैठी आरती का रवैया सबको हैरान कर देता है। उसके चेहरे पर पछतावे का नामोनिशान नहीं होता। वह अंजलि की तरफ देखती जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन नहीं, बल्कि एक ठंडी नाराजगी दिखाई देती है। अंजलि जब उससे मिलने आती है तो वह उम्मीद करती है कि शायद उसकी बेटी टूट जाएगी, रो पड़ेगी, या कम से कम एक बार मां कहकर उसे गले लगा लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अंजलि कांपती आवाज में उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी भी उसके पिता को धोखा नहीं दिया था। वह बार बार कहती है कि उसका अभय सिंह राजपूत के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं था, कोई छुपा हुआ रिश्ता नहीं था। वह बताती है कि उसने अभय से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसने पूरे मोहल्ले के लोगों के लिए घर बनवाने का वादा किया था। उस समय उसे लगा था कि अगर उसकी एक कुर्बानी से कई परिवारों का भला हो सकता है, तो यह सौदा गलत नहीं होगा। आरती ये सब सुनती तो है, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलकता है। वह कहती है कि अगर ये सब सच था तो उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। उसके दिल में सालों से जो गलतफहमियां भरी गई थीं, वे इतनी गहरी थीं कि सच भी अब झूठ जैसा लगने लगा था। तभी कहानी में एक और बड़ा खुलासा होता है। अंजलि को पता चलता है कि गिन्नी ने ही सबसे पहले आरती के मन में जहर घोला था। छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, पुरानी घटनाओं को गलत तरीके से याद दिलाया गया, और धीरे धीरे आरती को यह यकीन दिला दिया गया कि उसकी मां ने उसके पिता के साथ विश्वासघात किया था। लेकिन गिन्नी अकेली नहीं थी। ठाकुर परिवार के कुछ लोगों ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया था। उनका मकसद सिर्फ एक था, राजपूत परिवार को बर्बाद करना और अंजलि की छवि को हमेशा के लिए मिटा देना। उन्होंने आरती को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वॉर अपने ही घर से होगा तो चोट सबसे गहरी लगेगी। अंजलि अब ठान लेती है कि वह असली दोषियों को सामने लाकर ही दम लेगी। वह पुराने कागजों, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों को दोबारा खंगालना शुरू करती है। इसी दौरान उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो पूरे मामले को पलट सकता है। एक रहस्यमयी रिकॉर्डिंग, जिसमें किसी की आवाज़ साफ साफ ये कहते हुए सुनाई देती है कि आरती को बस सच से दूर रखना है, बाकी वह खुद सब बर्बाद कर देगी। ये सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि यह साजिश उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उधर जेल में एक रात आरती को एक अनजान चिट्ठी मिलती है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, जिसे तुम दुश्मन समझ रही हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। आरती पहले तो इसे मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती हैं। उसके मन में पहली बार शक की एक छोटी सी दरार पड़ती है। आने वाले दिनों में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेती है, जब एक पुराना गवाह अचानक सामने आता है और दावा करता है कि जिस रात सब कुछ हुआ था उसने किसी और को भी वहां देखा था। यह सुनकर मामला फिर से खुलने की कगार पर पहुंच जाता है।
सबसे चौंकाने वाला पल तब आता है जब अंजलि को पता चलता है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही शख्स हो सकता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यह शक उसे भीतर तक तोड़ देता है, लेकिन अब वह रुकने वाली नहीं है। अंजलि की लड़ाई अब सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने की नहीं रही, बल्कि अपनी बेटी को सच दिखाने की बन चुकी है। वह जिन्हें जानती है कि जिस दिन आरती को असली हकीकत का पता चलेगा, उस दिन शायद माँ बेटी के बीच खड़ी नफरत की दीवार टूट जाएगी। दूसरी तरफ आरती के भीतर भी एक तूफान उठने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसले किए, शायद उसने किसी और की कहानी को अपना सच मान लिया। लेकिन अब पछतावे और अहंकार के बीच उसकी जंग शुरू हो चुकी है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर रिश्ता कसौटी पर होगा, माँ और बेटी का, भरोसे और धोखे का, और सच और झूठ का। जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे ये साफ होता जाएगा कि असली खेल अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अंजलि असली गुनहगारों को बेनकाब कर पाएगी, क्या आरती अपनी मां पर दोबारा भरोसा कर पाएगी, और क्या यह टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ पाएगा, या फिर एक नया सच सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा।